हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 29 करने जा रहे हैं। ओके, और स्टार्ट करने से पहले कुछ ज्ञान की बातें। यू शुड नो द रीज़न फॉर एवरी वाई ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको ट्रूली में बहुत ही अच्छा कोडर बनना है, इंटरव्यू क्रैक करने हैं बड़े बड़े कंपनीज़ के, तो आप जब भी कोड करते हो ना, कोई भी रीजनिंग लगाते हो अपने कोड में, तो आपको रीज़न पता होना चाहिए हर एक वाई का। ठीक है, यू शुड नो द आंसर टू एवरी वाई ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। ओके, तभी आप सारे सिनारियोज कवर कर पाओगे। एंड इफ़ यू अचीव दैट लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, देन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग द डोप कोडर। ओके, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं। हमने टॉपिक तो पढ़ ही लिया था। ओके, क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था हमने, है ना। डाइक्स्ट्रा पढ़ लिया था, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट भी कर दिया था। यही हमारा अल्टीमेट गोल भी है, राइट। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड नंबर 1091। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट इट इज़ वेरी वेरी ईजी। ठीक है, देखते हैं क्यों इजी है। क्वेश्चन का नाम है शॉर्टेस्ट पाथ इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। ओके, प्री रिक्वेस्टेड क्या है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम मेरा देख लेना यार। ठीक है, ठीक है, इसके प्रीवियस 2-3 वीडियोस हैं डाइक्स्ट्रा के हैं, अच्छे से देख लो उसको, तभी आप ये वीडियो पर आओ। डायरेक्ट मत आओ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पढ़े हुए चीज़ों को यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और इनपुट दे रखा है, आउटपुट दे रखा है। चलो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको एक n क्रॉस n का बाइनरी मैट्रिक्स दिया रहेगा जिसका नाम ग्रिड है। आपको लेंथ रिटर्न करना है शॉर्टेस्ट क्लियर पाथ का मैट्रिक्स में। ठीक है, अब क्लियर पाथ का डेफिनेशन ये बता रहे हैं, द क्लियर पाथ इज इन अ बाइनरी मैट्रिक्स इज अ पाथ फ्रॉम टॉप लेफ्ट सेल, यानी कि 0,0 से आपको बॉटम राइट में जाना है, n-1, n-1। ठीक है, और ऑल द विजिटेड सेल ऑफ द पाथ आर जीरो, मतलब जिस पाथ पे आप जा सकते हो ना उसको वो जीरो होना चाहिए। जो जीरो मार्क्ड है ना उसी सेल में आप जा सकते हो। ओके, और कहाँ कहाँ जा सकते हो, 8 डायरेक्शन में जा सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं और कॉर्नर में जो है। ठीक है, जो कॉर्नर से मतलब 8 डायरेक्शन, आप एक करंट सेल से 8 डायरेक्शन जहाँ जा सकते हो, डायगनली भी जा सकते हो। ठीक है, वो हम देख लेंगे। लेंथ ऑफ द क्लियर पाथ इज द नंबर ऑफ विजिटेड सेल्स ऑफ द पाथ। जैसे ये एग्जांपल देखो, आपको टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट में जाना है, तो ऑब्वियस है कितने जीरो आपने ट्रैवल किए होंगे। एक तो ये हो गया 0,0, एक n-1, n-1 पे, तो 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस पे देखो टॉप लेफ्ट से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पर कितने ज़ीरो कवर करने पड़े, 1 2 3 4, इसीलिए इसका आंसर 4 है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ के समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो आप खुद सोचो, याद करो, मैं हमेशा बोलता था ना कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात करता है तो आपके मन में क्या आना चाहिए, BFS तो ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, BFS ज़रूर आना चाहिए। ओके, और यहाँ पर BFS क्यों काम करेगा वो भी आपको पता होना चाहिए, क्यों यहाँ BFS काम करेगा। आप मेरा वीडियो नंबर 27 देखो इसी प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने बताया है, एक क्वेश्चन है उसमें मैंने ये भी बताया कि क्यों उसमें BFS काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको याद होगा, अगर आप वीडियो को दोबारा देखोगे उसमें याद करो, उसमें मैंने बताया था कि जो वेट, जो एजेस दे रखे थे, ठीक है, जो एजेस दे रखे थे ग्राफ के, उसके वेट जो था वो वेट अलग अलग था। जैसे इसका 3 था, इसका 1 था, इसका 1 था, 0 1 2। ठीक है, तो 0 से अगर 2 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो 1, और ये 1 होगा, 1 + 1 दैट इज़ 2 होगा। अगर BFS लगाते हैं तो ये आंसर 3 आ जाता, क्योंकि इससे डायरेक्टली मैं 2 विजिट कर जाता। प्लीज़ वीडियो नंबर 27 देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर वेट का, एजेस का वेट अलग अलग था, कुछ का 3 था, कुछ का 1 था, कुछ का 2 था, एंड सो ऑन। दैट्स वाई वहाँ पर BFS काम नहीं कर रहा था वीडियो नंबर 27 में। क्या यहाँ पर BFS काम करेगा? देखो क्यों करेगा वो समझो। यहाँ पर तो देखो, ये सेल से आपको स्टार्ट करना है और इस सेल में आपको जाना है शॉर्टेस्ट पाथ में। तो ठीक, आप यहाँ से यहाँ गए, कितना लगा भाई, जितना आप सेल कवर किया आपने, 1 2 सेल कवर किया, यहाँ से यहाँ चले गए, 3 सेल कवर किए, यहाँ से चले गए, 4 सेल कवर किया। तो यहाँ पर एज, जिस एज में आप ट्रैवल कर रहे हो उसका अलग अलग वेट है ही नहीं। आप एक सेल पे जा रहे हो तो आप एक काउंट कर रहे हो, सिंपल है ना। तो सबका वेट जो है 1 ही है ना, 1 काउंट +1 करते जा रहे हो। दैट्स वाई BFS काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, सबसे पहला तो आपने ये सीख लिया कि BFS क्यों काम करेगा इसमें। ठीक है, और BFS मेरे मन में क्यों आया भाई, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है। मेरे माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक होना चाहिए कि BFS काम करेगा कि नहीं। तो BFS काम करेगा, ये भी हमने देख लिया। तो BFS से पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद डायक्स्ट्रा से क्यों सॉल्व कर सकते हैं वो भी समझ लो, वो भी समझेंगे, टेंशन मत लो, अभी वो भी बताएंगे कि डायक्स्ट्रा वर्क क्यों करेगा इसमें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
तो देखो डाइक्सरा क्यों स्ट्राइक करना चाहिए आपके मन में, आप कुछ ही वो कीवर्ड्स नोटिस करो ना अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। आपको क्लियरली सोर्स दे रखा है, ठीक है, वो क्या है भाई 0,0 है सेल, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। ओके, और आपको ये भी दे रखा है कि सोर्स से और डेस्टिनेशन भी दे रखा है, ठीक है, n-1, n-1 यहाँ डेस्टिनेशन में जाना है। और आपको बोल दिया कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है आपको, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये तो डाइक्सरा से बनेगा, है ना, डाइक्सरा से बन ही जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, ज़रूर बनेगा। ओके, और सिंस यहाँ पर सारे एजेस का वेट 1 ही हम काउंट कर रहे हैं, +1 काउंट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये डाइक्सरा प्लस BFS दोनों से बन जाएगा, है ना। तो डाइक्सरा से भी बन जाएगा और BFS से भी बन जाएगा। तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या सीखोगे आज के वीडियो में, याद करो ना, डाइक्सरा जब होता था तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता था, राइट, है ना। तो आप आराम से याद करो, डाइक्सरा में जब प्रायोरिटी क्यू लेते थे, मिन हीप लेते थे ना, या तो फिर BFS में क्यू लेते थे, तो याद करो पेयर में स्टोर करते थे। पेयर में क्या स्टोर करते थे कि भाई कितना डिस्टेंस लगा, यहाँ डिस्टेंस स्टोर करते थे, ओके, और किस नोड तक पहुँचने पे यहाँ पर नोड स्टोर करते थे, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि वहाँ पर नोड की वैल्यू दे रखी होती थी, नोड की वैल्यू 0 है, नोड की वैल्यू 1 है, नोड की वैल्यू 2 है। बट आज के क्वेश्चन में ऐसे नोड का वैल्यू थोड़ी दे रखा है, आज के क्वेश्चन में सेल्स दे रखे हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चन में देखो सेल्स दे रखे हैं कि आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, 0,0 है, 1 2 1 2, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, ये क्या है 0,0 है, ठीक है। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो प्रायोरिटी क्यू होगा या जो भी क्यू BFS में जो क्यू यूज़ करेंगे उसमें डिस्टेंस तो स्टोर करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस कितना लगा और कौन सा नोड, इस बार नोड नहीं, इस बार सेल है, तो यहाँ पर ना सेल का कोऑर्डिनेट स्टोर करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट है, फॉर एग्जांपल I, J है मान लेते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो स्टोर करेंगे। तो देखा जाए तो ये एक्चुअली में क्या है, इट्स अ पेयर ऑफ इंट, पहला बंदा क्या है इंट है, और दूसरा बंदा क्या है, दूसरा बंदा भी पेयर ही है, उस पेयर में क्या है 2 इंट वैल्यूज़ है ना, इंट कॉमा इंट, ठीक है, इसका नाम P रख लो, जो भी रख लो, ठीक है। तो इतना, तो इस बार हमारा ये कुछ होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम देखा जाए तो हम क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं इस वीडियो से, एक तो BFS सीख रहे हैं कि BFS से भी बन जाएगा ये क्वेश्चन, डाइक्सरा से भी बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, और डाइक्सरा आज हम 2D मैट्रिक्स पे लगाएंगे, तो ये भी आप सीख रहे हो आज, है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इससे आप मल्टीपल चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल BFS से सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो चलो इसको नॉर्मल BFS से पहले सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मल BFS में क्या होता था, याद करो, क्यू लेते थे, ओके, और हमारा स्टार्टिंग क्या है, हमारा स्टार्टिंग है कि भाई 0,0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। और जैसे ही मैं टारगेट में पहुँचूंगा, n-1 को n-1 में पहुँचूंगा, तो मैं उसी वक्त जितने स्टेप्स मुझे लगे ना, मैं उसी वक्त रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि आई एम श्योर कि मैं पक्का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ही पहुँचाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने BFS से सॉल्व किया है, और BFS इसमें क्यों काम कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्यों BFS इसमें काम कर रहा है, क्योंकि सारे एजेस का वेट मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जब ये एक जाता हूँ ना तो +1 ही करता हूँ, राइट। कुछ अलग अलग वेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ गए तो 2 रुपये लगें, यहाँ गए तो 3 रुपये लगें, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। यहाँ से यहाँ पर खड़े हैं तो 1 0 कवर किया, यहाँ खड़े हैं तो 2 0 कवर हुआ, यहाँ खड़े तो 3 0 कवर, बस +1 ही हो रहा है, दैट्स वाई BFS विल वर्क, ओके। तो अपना चलो नॉर्मल BFS स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कितने का ये लेवल हमने कवर किया है वो भी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, काउंट या लेवल इज इक्वल टू जो भी है। अब 0,0 को मैंने पुश कर दिया है, ठीक है। तो और यहाँ पर लिख देते हैं ये 0 है, अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो सिंस 0,0 को मैंने पुश कर दिया है क्यू में, तो उसको विजिट मार्क कर देते हैं। विजिट मार्क करने के लिए क्या करते हैं, इसको 1 मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको मैंने पॉप किया, ठीक है, 0 0, x है मेरा 0, y है मेरा 0, ओके। अब 0,0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ वो देखते हैं। सिर्फ यही जा सकता हूँ, ऊपर तो जा नहीं सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, 1 में तो जाना नहीं है, सिर्फ 0 पे चलने बोला गया है, ठीक है। तो ऊपर वाला तो आउट ऑफ बाउंड चेक कर लेंगे अपन, कोड में चेक कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ कहाँ जा सकते हैं, 0,1 पे जा सकते हैं, तो 0,1 को पुश कर दिया, यहाँ पर इंडेक्सिंग कर देते हैं आसानी के लिए, ठीक है। तो 0,1 पुश कर दिया, और तो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो मेरा एक लेवल ख़त्म हो गया, ये लेवल ख़त्म हो चुका है, ओके। अब आते ही दूसरी, ये लेवल जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैंने काउंट को बढ़ा दिया कि एक लेवल ख़त्म हो चुका है, ठीक है, एक लेवल हमने ट्रैवल कर लिया,
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल में सिर्फ एक एलिमेंट है, 0,1 है। ओके, तो x 0 है और y मेरा 1 है। ठीक है, तो अच्छा हाँ, इसको क्यू में डाला तो विजिट मार्क करना चाहिए था हमें, तो विजिट मार्क कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। यहाँ से सिर्फ यहाँ जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, राइट। पीछे नहीं जा सकते हैं क्योंकि विजिटेड है। नीचे नहीं आ सकते हैं, वो भी वहाँ मार्क्ड 1 है तो ऑब्वियस है, मैं इसको विजिटेड ही समझूंगा। मार्क्ड 1 है तो नहीं जाएंगे। तो दो जगह जा सकते हैं। एक कौन सी जगह है भाई, इसको पॉप किया था ना, कौन कौन सी जगह है नेक्स्ट लेवल के लिए? 0,2 है, एक और क्या है 1,0 है। ठीक है, सॉरी 1,2 है ना, 1,2, 0,2 और 1,2 है। तो इन दोनों को क्यू में डाला तो इन दोनों को विजिट मार्क कर देते हैं ना, इन दोनों को विजिट मार्क कर देते हैं काट के। इसको भी 1 मार्क कर दिया, इसको भी 1 मार्क कर दिया। ठीक है, 0,1 से और कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हो गया हमारा ये लेवल भी ख़त्म। तो काउंट को मैंने प्लस प्लस किया तो काउंट अब मेरा 2 हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लेवल में। नेक्स्ट लेवल में कौन कौन है भाई, ये दोनों हैं। ठीक है, तो पहले बंदे को पॉप करते हैं, XY है, X 0 है, Y 2 है, इसको पॉप कर लिया 0,2 को। ठीक है, 0,2 से कहाँ कहाँ जा सकते हो? कहीं नहीं जा सकते, ना नीचे ना ऊपर ना बाएं, ना कहीं पर भी नहीं जा सकते, सब मार्क्ड 1 है या तो आउट ऑफ बाउंड है। तो इसकी कहानी तो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आई बारी 1,2 की। 1,2 यानी कि x है मेरा 1 और y है मेरा 2। ठीक है, 1,2 यहाँ पर हो आप। यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हो? इधर जा सकते हो नहीं, इधर जा सकते हो नहीं, इधर जा सकते हो, राइट, इधर जा सकते हो। तो वो कौन सा है भाई, जहाँ जहाँ जा सकते हो उसको डाल देते हैं। कहाँ पर है? 2,2 है, 2,2 को यहाँ डाल दिया। इसको विजिट मार्क कर देते हैं क्योंकि इसको क्यू में पुश कर दिया है। और तो कहीं जा नहीं सकते हो, तो इसका कहानी ख़त्म हो गया इसका भी। तो ये लेवल भी ख़त्म हो गया। जैसे ही लेवल ख़त्म हुआ मैंने इसका काउंट बढ़ा दिया 3। ओके, काउंट बढ़ा दिया 3। अब देखो यहाँ पर आया। अब लास्ट जो नेक्स्ट लेवल है वो कौन है? लास्ट लेवल 2,2। ठीक है, x है मेरा 2, y है मेरा 2। भाई ये तो टारगेट के बराबर है, तो मैं इधर से ही रिटर्न मार जाऊँगा। इधर से रिटर्न मारूंगा, किसको रिटर्न करूँगा? काउंट को। काउंट बोले तो यहाँ पर लेवल है कि आपने कितने लेवल कवर किए, है ना। BFS में लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल होता था। ठीक है, तो हमने 3 लेवल ट्रैवर्स किया, लेकिन क्वेश्चन में पता क्या पूछा है कि कितने जीरो आपने कवर किए होंगे। तो याद करो कि हमने कितने जीरो कवर किए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, जो कि एक्चुअली में क्या है, जितना लेवल है ना उसमें +1 करके भेज देना। ठीक है, वो लेवल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई कितने ज़ीरो पे कवर किए, कितना ज़ीरो आपने कवर किया, तो +1 कर देना और क्या लेवल पे। ठीक है, तो BFS का कोड तो बहुत सिंपल है ना। BFS का कोड बहुत सिंपल। तो जल्दी से BFS से लीड कोड में सबमिट करके देखते हैं, इफ़ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, उसके बाद डाइक्स्ट्रा पे आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका नॉर्मल BFS से पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब याद करो BFS में सबसे पहले तो ये सब निकाल लो। ठीक है, ग्रिड डॉट साइज, ठीक है, इंट n इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। ओके, और अगर या तो m0 हो या फिर n0 हो, मतलब ना रोज़ एकदम नहीं हो या तो कॉलम 0 हो। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग वाला सेल ही जो है ना, स्टार्टिंग वाला सेल है वही मेरा 0 के बराबर ना हो, तो भाई आप जा ही नहीं सकते उस सेल में, -1 डन कर दो। ठीक है, तो आई होप ऐसा केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने बोल रखा है कि आप सिर्फ 0 पे स्टेप्स रख सकते हो और आपको स्टार्ट करना है टॉप, मतलब 0,0 से स्टार्ट करना है। तो वो नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, 0 ही होना चाहिए। स्टिल मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, चलो अपना स्टार्ट करते हैं नॉर्मल BFS। ठीक है, क्यू ले लिया, क्यू डॉट पुश किया। सबसे पहले किसको पुश कर देंगे? 0,0, क्योंकि मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ऑब्वियस से मुझे उसको विजिट मार्क भी करना पड़ेगा, तो 0,0 को मैंने मार्क विजिट कर दिया 1 मार्क करके। ठीक है, और इंट स्टेप्स इज इक्वल टू 1। ओके, नहीं 1 नहीं, स्टेप 0 से स्टार्ट करें, या तो लेवल ही रखते हैं इसको, है ना। लेवल इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी। ओके, नॉट ऑफ क्यू, जब तक अपना पुराना BFS वाला कोड, इंट n इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज दे रखा है ना। और उसके बाद वही वाइल ऑफ n माइनस, तो करंट लेवल में जितने भी नोड्स है उसको मैं पॉप करके उनके नेबर्स को डालूंगा। तो ऑटो कर इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, पॉप फ्रंट से निकाला और पॉप कर लिया उस बंदे को। यही तो कर रहे थे कोड में। ठीक है, और x क्या था मेरा, जो करंट वेरिएबल है उसका फर्स्ट, और y मेरा क्या है, करंट वेरिएबल का सेकंड। पेयर में स्टोर कर रहे थे ना, तो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है x और y। ठीक है, और मैंने क्या बता दिया, अगर मेरा m-1 के बराबर हो जाए एंड
y इज इक्वल टू n-1 के, मतलब टारगेट में अगर मैं पहुंच चुका हूँ तो भाई लेवल को रिटर्न कर दो, सिंपल। लेकिन +1 क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू फाइंड कि टोटल हमने कितने ज़ीरो पे स्टेप्स रखा है, यहाँ पोल रखा है ना, ठीक है, कितने ज़ीरो पे स्टेप रखा वो हमारा आंसर होगा। जैसे ये देखो, ज़ीरो से यहाँ जाने पे 2 ज़ीरो कवर किए, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, लेवल +1 भेज देंगे। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सारे नेबर्स में जाना है, ठीक है। मैं x, y पे खड़ा हूँ, तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, नीचे, ऊपर, लेफ़्ट, राइट और डायगनली अपोजिट, जो जो 4 डायगनल अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैंने अब बहुत पहले आपने ये सीखा होगा कि सारे डायरेक्शन में मूव करने के लिए सिंपल एक डायरेक्शन का वो बना लेते थे हम लोग, है ना, वेक्टर बना लेते थे, डायरेक्शंस, ठीक है। उसमें सारे कोऑर्डिनेट ऐड कर लेते हैं। 1,1 है तो डायगनली ये राइट, टॉप बॉटम राइट में डायगनली चले जाओगे, ठीक है। 0,1, ओके, 1,0, -1,0, 0,-1, ठीक है, -1,-1, ठीक है, 1,-1 और -1,1। ये क्यों लेते हैं आपको पता ही होना चाहिए, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। या तो यहाँ पर, या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सारे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, लेफ़्ट, राइट, ऊपर, नीचे, फिर डायगनली बॉटम राइट, डायगनली बॉटम लेफ़्ट, डायगनली टॉप राइट, डायगनली टॉप लेफ़्ट। तो आप यार एक एक करके प्लस प्लस करके सारे निकाल लो, या तो फिर सिंपल डायरेक्शन यहाँ स्टोर कर लो और फॉर लूप से निकाल लो सारे। फॉर ऑटो डिर इन डायरेक्शंस, ठीक है। जो नया x डैश होगा वो क्या होगा, x प्लस डेर का 0 एंड y डैश इज इक्वल टू y प्लस डेर का 1, ठीक है। तो अब मान लेते इसमें ऐड किया मैंने, ठीक है, डेर 0 और डेर 1, ठीक है। तो ऑब्वियस है 1,1 ऐड करेंगे x, y पर, तो बॉटम राइट डायगोनल पे चले जाएंगे, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो कॉलम एक राइट चले जाएंगे, मतलब राइट साइड चले जाएंगे, ठीक है। और 0,1 से क्या हो गया, रो सेम रह गया, कॉलम एक बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि कॉलम सेम रहा और रो बढ़ गया, तो इससे बॉटम डाउन चले गए। तो ये सारे डायरेक्शन में मूव करने का बड़ा अच्छा तरीका है, डायरेक्शंस ले लो यहाँ से एंड दैट्स इट, ठीक है। और ठीक है, डायरेक्शन तो आप ले लिया, आपने निकाल लिया, नेबर कोऑर्डिनेट निकाल लिया, बट वो सेफ़ है वो भी तो पता होना चाहिए। तो एक फंक्शन लिख लेंगे सिंपल सा, या तो लैम्डा लिख लेंगे, ये पता करने के लिए कि x और y सेफ़ होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। और एक और चीज़ क्या चेक करते थे कि भाई वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, राइट, नॉट इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो वो विजिट कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर इज इक्वल टू 0 है और वो सेफ भी है तो भाई नए नेबर को पुश कर दो, ठीक है, नए नेबर को पुश कर दिया, दैट्स इट। और उसको विजिट भी मार्क कर दो, ग्रिड ऑफ x_y_ को 1 मार्क कर दो, विजिट कर दो क्योंकि क्यू में पुश कर दिया है। अब इज ए सेफ जो है यहाँ लिख लेते हैं ना, लैम्डा ही लिख लो, या तो फंक्शन भी लिख सकते हो, मैं लैम्डा लिख लेता हूँ, ऑटो इज सेफ, ठीक है, इज इक्वल टू % डाल दे रहा हूँ, ओके, इंट x, इंट y, ठीक है, यहाँ पर। और मेरा C++STL का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाओगे तो ये बड़े अच्छे से मैंने समझाया है ये क्या है, ठीक है। और यहाँ पर इज ए सेफ, कैसे सेफ चेक करेंगे कि इफ़ x इट शुड बी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड x लेस देन n है, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड y लेस देन n है, तो भाई रिटर्न ट्रू कर दो कि वो सेफ़ है, एल्स रिटर्न फॉल्स कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। या तो सिंपल यहाँ पर बस यहाँ रिटर्न ही लिख दो, हमारा काम इधर से ही हो जाएगा, ओके। तो ये मेरा चेक क्या कर रहा है कि मेरा जो कोऑर्डिनेट नया है वो सेफ़ है कि नहीं। और आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर मैंने n को, ठीक है, x लेस देन m होगा, सॉरी, यहाँ पर मैंने m को और n को एक्सेस किया है, जबकि वो यहाँ डिफाइंड है। तो ये क्यों एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ m% लिखा है, ठीक है, बाई रेफरेंस वो एक्सेस हो जाएगा m और n, ओके। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो इज सेफ भी लिख लिया, और ग्रिड अगर 0 है और वो सेफ़ है तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो उसको क्यू में डैश कर लिया, ऐड कर लिया, और ग्रिड इज इक्वल टू इसको 1 विजिट भी मार्क कर लिया, ठीक है। और जैसे ही ये लेवल ख़त्म होगा मेरा, यहाँ पर मैं लेवल ++ कर लूँगा, दैट्स इट, ठीक है। और कभी भी मैं अगर मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया, ये पूरा फॉर लूप ख़त्म हो गया
और मैं यहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाया बॉटम राइट में। तो क्वेश्चन में दे रखा -1 रिटर्न कर देना, दैट्स इट। नॉर्मल BFS का ही कोड है, 1000 बार अपने BFS का कोड लिख रखा है, ठीक है। तो आई होप इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग BFS अप्रोच। ये क्वेश्चन काफ़ी चीज़ें सिखाता है यार, है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं। लेवल +1, यहाँ लेवल की स्पेलिंग गलत है। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस नॉट। सबमिट करके देखते हैं, इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग आवर BFS अप्रोच। अब हम क्या करते हैं, डाइक्स्ट्रा से सॉल्व करते हैं। तो चलो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का वीडियो पहले देख लो, प्री रिक्वेस्टेड वही है, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ओके। और तो इससे पहले ना डाइक्स्ट्रा मैं इस पर स्टार्ट करूँ तो आपको याद होगा डाइक्स्ट्रा में क्या दिया रहता था। नॉर्मल एक एडजेसेंसी लिस्ट दिया रहता था, मतलब एक ग्राफ दिया रहता था, नंबरिंग ऐसे होती थी 0 1 2, और एक सोर्स होता था, उस सोर्स से सारे नोड्स का डिस्टेंस निकालते थे, मिनिमम डिस्टेंस। तो याद करो रिजल्ट नाम का वेक्टर हमारा ये होता था, राइट, 0 1 2। तो मान लेते हैं सोर्स हमारा 0 है, तो 0 से 0 को दूरी 0 है, 0 से 1 की दूरी निकालते थे, 0 से 2 की दूरी निकालते थे, राइट। और मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछ देता था कि भाई 0 सोर्स से 2 तक का मिनिमम डिस्टेंस निकालो, तो सोर्स से 2 तक का डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे और क्या, ये रिटर्न कर देंगे। बट इस बार क्या है, 2D मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमारा रिजल्ट भी जो होगा वो 2D होगा, है ना। यहाँ पर रिजल्ट भी 2D मैट्रिक्स होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो रिजल्ट होगा ना, जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी 2D मैट्रिक्स होगा, और क्या, एकदम सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 0 1 2। अब देखो यहाँ पर फिल क्या होगा, सोर्स हमारा 0,0 है, यानी कि 0,0 वाला है, तो 0,0 से 0,0 की दूरी कितनी है, 0 ही है। 0,0 से 0,1, 0,0 से 0,1 तक जाने की मिनिमम दूरी क्या है वो निकालेंगे। 0,0 यानी कि ये सोर्स है, उससे 0,2 की दूरी, 1,0 की दूरी, यानी कि सोर्स यही है, इससे सारे सेल की मिनिमम दूरी निकालनी है, कितने मिनिमम स्टेप में पहुंच सकते हैं, ठीक है। सबका तो निकाल देंगे, बट हमें आंसर कहाँ तक का निकालना है, ये निकालना, ये हमारा डेस्टिनेशन है, यानी कि 0,0 से n-1 तक पहुंचने का मिनिमम दूरी। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, रिजल्ट का m-1 और n-1 वाले में जो वैल्यू होगी वही रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि रिजल्ट m-1 n-1 क्या है, सोर्स से यहाँ पहुँचने की मिनिमम दूरी, हमें वही तो निकालना है, ठीक है। तो ये एक अच्छी वीडियो है, क्योंकि इसमें ना आप डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को 2D मैट्रिक्स में भी अप्लाई करना सीख जाओगे। एक चीज़ तो ये सीख गए कि हमारा जो रिजल्ट वेक्टर होगा वो ऐसे 2D मैट्रिक्स होगा, यहाँ तक क्लियर है। एक और चीज़ याद करो, जब हम अपना ये डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम में जब प्रायोरिटी क्यू था ना, मिन हीप, है ना, मिन हीप था ना, तो इसमें याद करो क्या क्या स्टोर करते थे। मान लेते मेरा सोर्स है, सोर्स से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मान लेते नोड n है, ये नोड है, तो वो उस वहाँ तक की जाने की दूरी लिखते थे यहाँ पर, मान लेते डिस्टेंस d है, और कौन सा नोड है, नोड है, यहाँ पर नोड लिखते थे, मतलब एक पेयर लेते थे, आपको याद होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम वाली वीडियो देख के आओ, तब यहाँ पर और अच्छे से क्लियर होगा। तो मिनिमम मिन हीप हम डिफाइन कैसे करते थे, याद है, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू, ये हो गया इंट, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, ये हो गया मेरा मैक्स हीप। लेकिन मिन हीप लगाने के लिए क्या करते थे, ग्रेटर इंट, ग्रेटर इंट लगा दिया, मिन हीप बन गया, ठीक है। तो ये मेरा PQ, इसको नाम दे दिया। लेकिन याद करो यहाँ पर हम पेयर स्टोर करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर इंट ना लिख के क्या लिख देंगे, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। यहाँ पर भी इंट काट के क्या कर देंगे, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। तो P लिख देता हूँ, अभी के लिए शॉर्टकट में लिख देता हूँ, P लिख देता हूँ। यहाँ पर भी इंट ना काट के पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, जहाँ पर P क्या है भाई, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट है, डिफाइन कर लेंगे एज अ कॉन्स्टेंट, टाइप डेफ ऐसे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आप सोचो, यहाँ पर नोड की एक वैल्यू थोड़ी है, यहाँ पर एक सेल दे रखा है ना, और आप हर एक सेल को एक नोड समझ लो, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसके ये कोऑर्डिनेट से, राइट, उसके कोऑर्डिनेट से। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रायोरिटी क्यू में इस बार क्या स्टोर करना पड़ेगा, ये जो मिन हीप है आपका, इस बार आपको क्या स्टोर करना पड़ेगा, पहला एलिमेंट क्या था, ये तो दूरी होगी, डिस्टेंस, और दूसरा क्या होगा, नोड नहीं लिख सकते ना,
कोऑर्डिनेट से नोड यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये तो सेल दे रखा 2D मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा x, y। ठीक है, तो देखा जाए तो इस बार मेरा जो प्रायोरिटी क्यू हो वो क्या होगा वो समझो। ये तो पेयर होगा ही होगा, ठीक है, पेयर तो है ही। पहला एलिमेंट क्या है पेयर का, इंट है। दूसरा एलिमेंट क्या है, वो खुद भी पेयर है ना, तो यहाँ पर पेयर लिखना पड़ेगा एक और, क्योंकि दूसरा एलिमेंट खुद एक पेयर है। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। और प्रायोरिटी क्यू में जब डिफाइन करते थे तो बस कुछ नहीं करना है, p वेक्टर ऑफ p ग्रेटर p, है ना। ये तो क्लियर हो गया p q। ठीक है, याद करो, ये फिर से बता रहा हूँ कि इसका पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट होता था, यहाँ पर अब पेयर ऑफ इंट कॉमा फिर पेयर ऑफ इंट इंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट स्टोर करना है, नोड नहीं, नोड की वैल्यू एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये बस यही चेंज करना है, बाकी आपको पूरा जो डायगोनल एल्गोरिथम है उसमें और कोई चेंज नहीं करना, पूरा का पूरा कोड ही सेम होगा। ठीक है, तो चलो एक सिंपल सा ड्राई रन कर लेते हैं और देखते हैं डायगोनल एल्गोरिथम कैसे रन होगा इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ड्राई रन डायगोनल एल्गोरिथम इन 2D मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, मेरा सोर्स यहाँ तो मैं इधर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और याद करो रिजल्ट में सारे पहले इन्फिनिटी डाल देते थे, तो यहाँ पर 2D मैट्रिक्स है रिजल्ट, तो इसमें सारे में इन्फिनिटी डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। और सिंस हम सोर्स से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो सोर्स से सोर्स की दूरी 0 होगी। ठीक है, यानी कि 0,0 से 0,0 की दूरी कितनी होगी, 0 होगी, तो यहाँ मैंने 0 डाल दिया है और यहाँ पर मैंने पुश कर दिया सोर्स को। ठीक है, तो दूरी कितनी है 0 और सोर्स का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब अपना डायगोनल स्टार्ट करते हैं। याद करो क्या करते थे, सबसे पहले इसको पॉप करते थे, जो भी टॉप में एलिमेंट है, तो पॉप किया तो डिस्टेंस क्या है 0 है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x है 0 और y है 0। इसको पॉप कर लिया तो इसको हटा देता है यहाँ से। ठीक है, अब जब पॉप किया तो ठीक है, देखते हैं। और हाँ, 0,0 को मैंने जब मेन हीप में डाला था तो उसको विजिट मार्क करना पड़ेगा, राइट, तो इसको काट के मैंने विजिट मार्क कर दिया। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 1 मतलब कि विजिट मार्क हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, इस 0, अभी आप 0,0 पे हो, राइट, यहाँ पर हो आप, तो अब यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हो, सिर्फ इधर ही जा सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं जा पाओगे, राइट। तो मतलब यहाँ से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 0,1 पे जा पा रहा हूँ। ठीक है, और जाने की दूरी कितनी है, ऑब्वियस है क्वेश्चन में दे रखा 1 स्टेप ही काउंट होगा सिर्फ, तो इस एज का वेट 1 मान रहा हूँ। ठीक है, तो 0,0 से 0,1 जाने की दूरी कितनी होगी, 0,0 से मतलब ऑलरेडी जो डिस्टेंस है ये 0 है, और ये जो डिस्टेंस है मेरा, सॉरी, ये 1, 0 + 1 है ना, 0 + 1। ओके, तो टोटल डिस्टेंस 1 लगा, यानी कि यहाँ मैं फिर मेन हीप में डालूंगा इसको कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है 1, कहाँ तक पहुँचने में, 0,1 तक पहुँचने में। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब 0,1 जब मैंने डाला होगा तो मैंने चेक किया होगा ना कि हाँ भाई 0,1 जो है आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, वो भी चेक करना पड़ेगा, और 0,1 की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ 0 पे ही स्टेप कर सकते हैं, तो वो तो चेक करना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ठीक है, अब 0,1 को क्यू में डाला ही है तो उसको उसकी वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, यहाँ पर रिजल्ट में अपडेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये 1 जो है इन्फिनिटी था ना, अभी जो वैल्यू आई थी 1 आई थी, और पहले इन्फिनिटी था, तो ऑब्वियस ही बात है इन्फिनिटी बड़ा है और 1 छोटा, तो 1 को अपडेट कर दिया रिजल्ट में। ठीक है, और यहाँ पर इसको मार्क डन विजिट भी मार्क करना पड़ेगा, विजिट मार्क कर दिया इसको। ठीक है, तो इसकी ये तो हो गया। अब फिर से वही करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट को पॉप करेंगे, तो अभी एक ही एलिमेंट है तो इसको पॉप किया, डिस्टेंस क्या है 1 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 1 है। ठीक है, इसको पॉप कर दिया तो यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, 0,1 पे, यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वापस 0,0 पे तो जाओगे नहीं। ठीक है, और 0,2 पे जा सकते हैं, राइट, तो 0,2 पे जा सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं 1,2 पर, तो यहाँ लिख देता हूँ 0,2 पे जा सकते हैं, और वैसे 1 स्टेप ही लग रहे हैं सिर्फ, और 1,2 पे जा सकते हो, राइट, इसका भी 1 स्टेप ही होगा। तो यहाँ की डिस्टेंस कितना लग जाएगा टोटल, ऑलरेडी जो डिस्टेंस है d प्लस जो अभी जो 1 वैल्यू है +1, कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, इसका भी d + 1 यानी कि d + 1, इसका भी डिस्टेंस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ना, देखो 0,2 आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, ठीक है, और 0,2 की वैल्यू भी 0 है, मतलब सेफ तो है, जा सकता है। सिमिलरली 1,2 भी आउट ऑफ बाउंड नहीं है, और 1,2 भी अनविजिटेड है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक है, और 0,2 की अगर वैल्यू देखो तो इन्फिनिटी है, और अभी हमें 2 मिला है, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा।
देख रहे हो डायरेक्ट ही लगा रहे हैं, बस ये 2D मैट्रिक्स है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर 1,2 में इन्फिनिटी की वैल्यू है रिजल्ट में देखो, और लेकिन मेरे पास एक मिनिमम वैल्यू मिली है मुझे यहाँ पर 2, तो अपडेट करना पड़ेगा इसको, और अपडेट किया तो ऑब्वियस सी बात है क्यू में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यू में डालते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, दूरी क्या है भाई 2, कौन सा कोऑर्डिनेट जा सकते हैं 1,2, 1,2। दूसरा वाला क्या है, दूरी क्या है 2, कौन सा कोऑर्डिनेट है 0,0,2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सब कुछ एकदम डायरेक्ट एल्गोरिथम की तरह ही चल रहा है। ओके, और हाँ, जहाँ जहाँ जा चुके हैं, जिसको जिसको मिन हीप में डाल चुके हैं, उसको विजिट मार्क करना पड़ेगा आपको, तो इसको विजिट मार्क कर दिया, इसको भी विजिट मार्क कर दिया। ओके, अब हम फिर से आते हैं वापस से अपने प्रायोरिटी क्यू में, देखते हैं भाई कि अब कौन कौन से एलिमेंट है। तो सबसे टॉप वाले एलिमेंट को पॉप करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू है, सबसे छोटा वाला एलिमेंट सबसे टॉप पे रहेगा, तो इसको मैंने पॉप किया। क्या है भाई, डिस्टेंस 2 है, कुछ एक्स क्या है 0, वाई क्या है 2 है, तो इसको पॉप किया, तो इसको हटा लेते हैं प्रायोरिटी क्यू से। ठीक है, देखो 0,2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं पहले देख लेते हैं। 0,2 से आप देखा जाए तो कहीं नहीं जा सकते हो, इधर तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, लेफ्ट साइड ऑलरेडी विजिटेड है, ऊपर आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी विजिटेड है, तो कहीं नहीं जा सकते। इसलिए आप क्या करोगे, कहीं नहीं जाओगे, ये इसका कहानी कहीं पर ख़त्म हो गया, कुछ नहीं करोगे। अब लास्ट एलिमेंट ये है, डिस्टेंस क्या है 2, एक्स क्या है 1 और वाई क्या है 2, इसको पॉप कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं 1,2 से कहाँ कहाँ जा सकते हो। ठीक है, 1,2 से आप कहाँ कहाँ जा, ऊपर जा नहीं सकते, यहाँ जा नहीं सकते, इधर भी, इधर जा सकते हो, इधर नहीं जा सकते, यहाँ तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो नीचे जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हो, 2,2 पे जा सकते हो, और वैसे 1 स्टेप ही लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑलरेडी जो डी की वैल्यू है 2 प्लस अभी कितना लग रहा है 1, 2 + 1 दैट इज़ 3। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, 2,2 में क्या वैल्यू है, इन्फिनिटी वैल्यू है भाई, और वैसे अभी मुझे 2 मिला तो 2 से अपडेट कर दिया। ठीक है, और सिंस 2,2 हमारा टारगेट है, आप यही से ख़त्म भी कर सकते हो, है ना। 2,2 में आ गए, इसका रिजल्ट है इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, 2,2 और दूरी कितनी थी, सॉरी दूरी कितनी थी 3 थी, और डिस्टेंस कोऑर्डिनेट क्या है 2,2 है। ठीक है, और तो कहीं जा नहीं सकते, तो अब हमारा ये भी ख़त्म हो गया। अब प्रायोरिटी क्यू से फिर से टॉप एलिमेंट को पॉप करते हैं, डिस्टेंस है 3, कोऑर्डिनेट 2 2 है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब हाँ, इसको विजिट मार्क करना भी चाहिए था हमें, है ना, 2,2 को विजिट हो गया तो। ओके, ठीक है, अब 2,2 से कहीं नहीं जा सकते, देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं जा पाओगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा हर जगह, तो कहीं नहीं आ सकते। इसकी कहानी ख़त्म यहीं पर, और हमारा प्रायोरिटी क्यू भी खाली हो गया, हमारा पूरा का पूरा प्रायोरिटी क्यू खाली हो गया। दैट्स इट, हमारा यही पर एल्गोरिथम खत्म हो गया। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2,2 यानी कि n-1, n-1 तक पहुँचने का मिनिमम डिस्टेंस बताओ। ठीक है, सो कहाँ से 0,0 से, तो इस रिजल्ट में वही तो स्टोर्ड है ना, 0,0 से सारे नोड्स पर पहुँचने की मिनिमम दूरी, सारे नोड्स से पहुँचने की मिनिमम दूरी। ओके, यहाँ तो पहुँच नहीं सकता, इन्फिनिटी ये सबको हटा दो, हमें इसका तो निकालना ये तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, रिजल्ट ऑफ 2,2। ये तो दूरी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि भाई कितना ज़ीरो आपने कवर किया है। ठीक है, तो ज़ीरो में याद करो +1 करना पड़ेगा ना, आपने कौन कौन सा स्टेप कवर किया, एक इसको कवर किया था, इसको कवर किया, इसको कवर किया और इसको कवर किया। ठीक है, यहाँ से जब यहाँ आए थे, रेड से करता हूँ, यहाँ से जहाँ आए तो +1 किया था, एक स्टेप लिया था, 2 स्टेप लिया, 3 स्टेप लिया, इसीलिए यहाँ पर ये 3 था ना, सॉरी, इसीलिए यहाँ पर 3 था, राइट। ओके, यहाँ पर 3 था, बट हमने कितना ज़ीरो कवर किया, 1 2 3 4, दैट्स वाई हम +1 करके भेज रहे हैं। सिमिलरली जो BFS में किया था, हमें टोटल 0 का काउंट भेजना ना, तो +1 कर दिया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो बैर कुछ नहीं करना है, इसको बस अभी जाके डायरेक्शनल एल्गोरिथम को सेम कोड को उतार देना है, बस डायरेक्शनल एल्गोरिथम के कोड को सेम उतार देना है, बस वही 2D मैट्रिक्स को हैंडल कर रहे हैं तो वो हैंडल कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पर याद करो मैंने मिन हीप यूज़ किया है, यहाँ पर डायरेक्शनल एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने मिन हीप यूज़ किया है, बट एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर सारे एज का वेट सिर्फ 1 है, सारे एज का वेट सिर्फ 1 है, तो आप नॉर्मल क्यू से भी ना डायरेक्शनल एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, डायरेक्शनल एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट तो करेंगे, पहले मिन हीप से कर लेंगे, फिर सिमिलरली क्यू से भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, बात एक ही होगी, दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि सबका वेट इक्वल है, 1 ही रखा है। ओके, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो देखा है तो आपने 3 तरीके से आप सीख जाओगे इस क्वेश्चन को बनाना। पहला BFS से हमने सॉल्व कर ही लिया, अभी डायक्स्ट्रा से सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 2 तरीके से बनाएंगे, एक मिन हीप से बनाएंगे और दूसरा सिंपल क्यू से बना लेंगे। ओके, तो चलो यार दोनों ये कोड भी कर लेते हैं और फिनिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलो डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम से इसका कोड करते हैं। और हाँ, वो जो डायरेक्शंस वाला वेक्टर लिया था वो भी फिर से ले लेते हैं यहाँ पर। ये वाला हमने लिया था ना, ये फिर से ले लिया हमने, क्योंकि अभी हमें फिर से वही यूज़ करना ही होगा। और स्टार्टिंग में m निकाला था हमने, n निकाला था और एक लैम्डा फंक्शन भी लिखा था इज सेफ वाला, है ना, जो आउट ऑफ बाउंड चेक करता था। वो सारे तो सेम होंगे, तो वो सारे देखो मैंने फिर से वही उतार दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया जो लास्ट टाइम हमने किया था। ठीक है, और अब हम आते हैं अपना मेन डायक्स्ट्रा पे। तो याद करो डायक्स्ट्रा में मैंने क्या बोला था कि भाई हम क्या करेंगे इस बार कि रिजल्ट जो होगा हमारा, डायग्राम में क्या होता था, रिजल्ट 2D वेक्टर नहीं होता था उस वक्त जो हमने लास्ट जो पढ़ा है, बट इस बार 2D वेक्टर होगा, है ना। तो वेक्टर ऑफ इंट n ले लिया और स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू क्या होती थी, इंट मैक्स होती थी, राइट। तो स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू इंट मैक्स कर दिया हमने, ठीक है। और इस बार प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो याद करो इस बार प्रायोरिटी क्यू में जो एंट्री होगी वो क्या होगी, एक पेयर होगा, पहला एलिमेंट इंट होगा और दूसरा एलिमेंट खुद पेयर होगा, कोऑर्डिनेट ना, ठीक है। इसको p रख लेते हैं, टाइप डेफ कर लेते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े इतना बड़ा सा, डायरेक्ट p यूज़ कर लूँगा। तो ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ p वेक्टर ऑफ p, है ना, और सिंस ये मिन हीप है तो ग्रेटर ऑफ p, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू हमने मिन हीप अपना बना लिया। अब सबसे पहले तो सोर्स को पुश करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से 0 की दूरी 0 है और कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। सोर्स को पुश कर दिया, सिंस सोर्स को पुश कर दिया तो रिजल्ट ऑफ 0,0 विल बी 0 होगा। 0,0 की 0,0 से ही दूरी 0 होगी ना, तो ये मैंने यहाँ डाल दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो वाइल नॉट ऑफ PQ डॉट एम्प्टी, ओके, वही अपना पुराना घिसा पिटा कोड। इंट d इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होता था, PQ डॉट टॉप में जो है उसका पहला एलिमेंट, ठीक है। और पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट नोड ले लिया, PQ डॉट टॉप डॉट सेकेंड, ठीक है। और उसमें x क्या होता था याद है, नोड डॉट पहला एलिमेंट, इंट y क्या होता था, नोड डॉट दूसरा एलिमेंट। अब PQ डॉट पॉप कर लो, पहला एलिमेंट का सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया तो उसको अब पॉप कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब इंट x इज इक्वल टू, सॉरी ये तो निकाल ही लिया ना हमने। अब इसके नेबर्स में जाते हैं, ऑटो डेर, वही सेम कोड जो वहाँ पर किया था, डायरेक्शंस, ठीक है। नया निकाल लेते हैं, इंट x डैश इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस डेर ऑफ 0, इंट y डैश क्या होगा, y प्लस डेर ऑफ 0। यहाँ तक क्लियर है। और मैंने क्या बोला था कि डिस्टेंस ऑब्वियसली है, जाने में डिस्टेंस 1 लग रहा है, राइट, हर बार 1 ही लग रहा है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि पहले तो ये चेक कर लो भाई सेफ़ होना चाहिए, x डैश और y डैश जो नया आप जहाँ जाना चाह रहे हो वो सेफ़ होना चाहिए, एंड जहाँ जाना चाह रहे हो ना वो भाई आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ जो डायक्स्ट्रा का मेन चीज़ है, d प्लस डिस्टेंस शुड बी लेस देन रिजल्ट की जो ऑलरेडी वैल्यू है यहाँ पर। याद करो डायक्स्ट्रा वाला कोड याद करो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डायक्स्ट्रा वाला कोड देख कर आ जाओ, जो डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम मैंने पढ़ाया था वो वीडियो देख कर आओ तो ये कुछ भी नहीं लगेगा, इट विल बी अ केक वॉक, ठीक है। अगर ये सब सही है तो PQ डॉट पुश कर लो, ठीक है, d प्लस डिस्टेंस, क्योंकि ये मिनिमम मिल गया मुझे, है ना। d प्लस डिस्टेंस, पहला एलिमेंट होता था डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरा क्या होता था, कोऑर्डिनेट होता था। कोऑर्डिनेट क्या है, x और y डैश। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद रिजल्ट ऑफ x डैश y डैश विल बी इक्वल टू d प्लस डिस्टेंस। रिजल्ट को भी तो अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये पूरा फॉर लूप जब ख़त्म हो जाएगा तो हमें ये चेक कर लेना कि अगर भाई आप कभी पहुँच ही नहीं पाए m-1 और n-1 पे, मतलब वो इंट मैक्स ही रह गया, मतलब आप कभी पहुँच ही नहीं पाए होगा वहाँ पर, तो रिटर्न -1 कर दो। क्वेश्चन में दे रखा अगर आप रीचेबल ही नहीं हो m-1 n-1 तो -1 रिटर्न कर देना। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई वही रिजल्ट है मेरा, m-1 में n-1 में जो है उसमें +1 क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें 0 का काउंट भेजना है, ठीक है।
उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ देख लो, यहाँ पर dir 0 यहाँ पर dir 1 होगा, सिली मिस्टेक था यहाँ पर। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, अगर आप ग्रिड में जैसे मान लेते प्रायोरिटी क्यू में आपने एक्स डैश वाई डैश को जब पुश किया है ना, तो आप इसको विजिट मार्क नहीं कर रहे हो। ग्रिड ऑफ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू विजिट मार्क करो या ना करो, फ़ायदा नहीं होगा। पता क्या, कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आप तो ये भी चेक कर रहे हो ना। तो ऑब्वियस सी बात है, दोबारा अब ऑलरेडी विजिटेड वाले ग्रिड में मतलब ऑलरेडी विजिटेड वाले सेल में जाओगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, राइट, डी प्लस डी आई एस टी, ठीक है। तो दैट्स वाई वो कभी दोबारा विजिट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर विजिटेड मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब विजिटेड मार्क करो या ना करो, बात एक ही होगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है। हाँ चलो हो गया है, सबमिट करके देखते हैं इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed yes, we have solved this question using Dijkstra algorithm using min heap। और सिंस यहाँ पर सारे एज की दूरी सिर्फ 1 है, तो ये नॉर्मल क्यू से भी बन जाएगा, यानी कि वी विल सॉल्व इट यूजिंग Dijkstra algorithm विथ अ नॉर्मल क्यू, ठीक है। तो चलो नॉर्मल क्यू से बना लेते हैं, इसी में मॉडिफाई करेंगे और वो हो जाएगा। तो देखो सेम कोड को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस बार प्रायोरिटी क्यू ना लेके हम सिर्फ क्या लेंगे, एक नॉर्मल सा क्यू ले लेंगे, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। और आपको रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि सारे एज का लेंथ 1 ही हम मान रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप को प्लस 1 ही मान रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये क्यू ले लिया है, तो ठीक है, वेरिएबल का नाम सेम रहने देते हैं, ठीक है। और सिंस क्यू में टॉप नहीं होता, फ्रंट होता है, ठीक है। फ्रंट डॉट सेकेंड हो गया यहाँ पर, बाकी सब तो सेम है आई थिंक, येस एवरीथिंग विल बी सेम। देन रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग क्यू ओनली, है ना। पी क्यू डॉट टॉप नहीं होगा, यहाँ पर फ्रंट होगा, क्योंकि नॉर्मल क्यू है ना, तो टॉप नहीं होता, फ्रंट होता है नॉर्मल क्यू में। सबमिट करके देखते हैं, ये भी पास हो जाएगा। देखो हमने काफ़ी चीज़ें कर ली, एक सिंपल क्वेश्चन से बहुत चीज़ें सीख गए। इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस अप्रोच ऑल्सो। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है सेम वीडियो से। कोई भी अगर ज़्यादा मैसी कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में रेज करो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।